जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ बच्चों। तो आज बच्चों हम बहुत दिन बाद आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज थोड़ा सा दूसरे चैप्टर में विद्युत रसायन वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक बच गए थे बच्चों। आज हम उसे कंप्लीट करके इसके बाद हम अगले चैप्टर पर जो है चलेंगे। तो आज का जो हेडिंग है और जो भी टॉपिक है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हेडिंग, देखिएगा। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों? अपघटन, विद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। जब किसी भी ऐसे यौगिक को जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे बच्चों और वो अपने आयनों में टूट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन का मतलब होता है एक या एक से अधिक भागों में टूट जाना किसी यौगिक का। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों और कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। तो देखिएगा, तो परिभाषा क्या है बच्चों, इसे देखिएगा। विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा की सहायता, विद्युत धारा की सहायता से यौगिक, विद्युत धारा की सहायता से यौगिक को धनायन, धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन में वियोजित, वियोजित होना। वियोजित मतलब बच्चों आप कह सकते हैं टूटना। वियोजित का मतलब क्या होता है? टूटना होता है यहाँ पर। तो कहें कि विद्युत धारा की सहायता से यौगिक को धनायन या ऋणायन में वियोजित होना विद्युत विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। तो बच्चों ये परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिएगा। तो विद्युत धारा के सहायता से यौगिक का धनायन या यौगिक को धनायन या ऋणायन में वियोजित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। क्या है उदाहरण, कैसे ये अपने आयनों में टूटता है, ये आप आपको सिखाएंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों हम एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे NaCl। क्या ले लीजिए बच्चों? NaCl। NaCl में बच्चों क्या होता है आप जानते हैं कि ये एक Na एक धातु है और Cl एक क्या है बच्चों? आपका अधातु है। ये दोनों यौगिक जो है आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिए हैं, जिससे एक बांड का निर्माण हो गया है। इसे हम लिख सकते हैं Na सिंगल बांड। जब Na और Cl एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक बांड बनाए होंगे बच्चों, तो वो बांड जो बना है इसमें एक सिंगल बांड है बच्चों, इसे हम आयन बांड कहते हैं। तो इसमें आप देखिएगा ये कैसे टूटता है। तो बच्चों ये जो आपका क्लोरीन है और ये आपका सोडियम है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम और क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है बच्चों? Cl की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? Cl की। तो Cl बच्चों, Cl के बांड टूट जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, और Na पर बांड नहीं टूटा है तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। जिस एलिमेंट पर बांड तोड़ते हैं बच्चों उस पर माइनस आवेश आता है, और जिस जो है एलिमेंट पर बांड नहीं टूटता है उस पर प्लस आवेश आता है। और ये प्लस और माइनस आवेश आने का कारण होता है ये विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है बच्चों, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे तो कोई भी यौगिक अपने आयनों में दो या दो से अधिक आयनों में कैसे टूटता है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए हम समझते हैं। तो जैसे ही ये टूट जाएगा तो बच्चों बनाएगा Na प्लस और Cl क्या हो गया? माइनस। ये आपका क्या हो गया बच्चों? इसका
विद्युत अपघटन हो गया। इसका क्या हो गया बच्चों? विद्युत अपघटन हो गया। जैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे? विद्युत धारा। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयनों में क्या हो जाएंगे बच्चों? टूट जाते हैं। तो इन्हीं का क्या हो रहा है? यहाँ पर विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बच्चों कैथोड का कार्य करते हैं और एक एनोड का। तो एनोड का कार्य कौन कर रहा है बच्चों? ये क्लोरीन कर रहा है। और कैथोड का कार्य कौन कर रहा है? Na प्लस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे CuSO4। CuSO4 का बहुत अच्छा नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं कापर सल्फेट। Cu को कहते हैं कापर, SO4 को कहते हैं सल्फेट, मिला के पढ़ देंगे हो जाएगा कापर सल्फेट। ठीक है, तो ये बच्चों कैसे टूटेगा देखिए एक बार समझिएगा। CuSO4, तो यहाँ पर इस SO4 एक यौगिक है बच्चों। Cu एक धातु है जो कि टी ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये धातु है बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका एक नाम है जो है बच्चों कापर। ठीक है, अब कापर को हम क्या कहते हैं? तांबा भी से कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देखिएगा SO4 है, यहाँ पर Cu है। तो SO4 में जो सल्फर है बच्चों, ये आपका पी ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक का है। तो हम क्या करते हैं कि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट पर बांड तोड़ देते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होती है, विद्युत अवमत्ता बच्चों ज्यादा होती है। इसलिए जैसे ही बांड इस पर तोड़ दिए बच्चों, तो इस पर माइनस आवेश आ गया, इस पर प्लस आवेश आ गया। तो ये बना लेगा आपका Cu2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। क्या बनाएगा बच्चों? SO4 2 माइनस बनाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो रहा है बच्चों? विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कोई एक यौगिक रहेगा, उसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो वो दो या दो से अधिक आयनों में क्या हो जाता है बच्चों? विभाजित हो जाता है। आयनों का मतलब या तो वो धनायन होगा और एक क्या होगा बच्चों? ऋणायन होगा। केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड आपके मिलते होंगे वो सब में बच्चों एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बच्चों? विद्युत अपघटन। ठीक है, तो हम आपको ये विद्युत अपघटन ही क्यों पढ़ाए बच्चों? इसका ये कारण है कि अभी हम आपको एक पढ़ाएंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में आने वाला है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जो है आपका हम पढ़ाएंगे फैराडे का नियम। एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने अपना दो नियम दिया था बच्चों, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। ठीक, तो वो दोनों नियम इसी पर डिपेंड है बच्चों, विद्युत अपघटन पर। तो विद्युत अपघटन, जब भी कोई यौगिक जो है अपने आयनों में टूट रहे थे, तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना ही ये दोनों कारण होता है जो है किस पर? विद्युत अपघटन पर। ठीक है, तो विद्युत अपघटन को समझने के लिए माइकल फैराडे ने अपना नियम दिया बच्चों। तो चलिए हम उसी नियम को समझते हैं। वो नियम क्या है, उसमें उस नियम में क्या कहा जा रहा है, उस टॉपिक को हम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। तो जैसे कि आपको हमने अभी बताया कि विद्युत अपघटन क्या है। विद्युत अपघटन को समझने के लिए बच्चों ये फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए बच्चों। तो हम आज आपके जो सिलेबस में है वो पहला ही नियम है बच्चों, यानी प्रथम नियम। इसी को हम समझेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं हम जो है इसके थियरी को। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड मतलब बच्चों एक बैटरी होता है। बैटरी के जो है हमने आपको इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, बैटरी में जो है इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं ये आपकी परिभाषा है। अब इसको बच्चों हम एक अलग माध्यम से समझते हैं। ये बहुत ही, ये आप बोर्ड में से लिखेंगे तो नंबर आपको ज्यादा थोड़ा सा मिलेगा और ये अच्छा लिखने में भी है। तो आपको हम शॉर्टकट बताते हैं बच्चों, देखिएगा। या इसकी एक परिभाषा और होती है, वो भी देख लीजिए कि किसी सेल में, किसी सेल में या इलेक्ट्रोड में कह सकते हैं, किसी सेल में धातु का भार, धातुओं का भार, धातुओं का भार मतलब बच्चों W। कह रहे हैं कि किसी सेल में धातुओं का भार उस सेल के
आवेश आवेश के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। देखिए ये दो परिभाषा है बच्चों, ये भी और ये दोनों एक ही है। ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, ये शॉर्टकट हमने आपको बताया कि कोई एक सेल होगा, सेल में जो धातुओं का भार होता है, एक सेल होगा बच्चों, सेल में जो धातुओं का भार होगा, वो धातुओं के भार धात पर आवेश आएगा, उस आवेश के पर जो है सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हमसे। तो यहाँ पर बच्चों जो धातुओं का भार है यानी W सीधे समानुपाती होगा किसके, आवेश की। आवेश मतलब क्या होता है बच्चों, Q होता है। कह रहे हैं कि जो धातुओं का भार होता है वो उनके आवेश के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है बच्चों। ये क्या है आपका आवेश है, ये क्या है उस धातुओं का आवेश है, और ये क्या है आपका बच्चों भार है। W क्या है आपका भार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कैपिटल W बराबर ये समानुपाती का चिन्ह होता है। तो बच्चों एक कांस्टेंट एक नियतांक आता है जिसे हम क्या मानते हैं, जेड, जिसे हम क्या मानते हैं बच्चों, जेड। जेड क्या है, ये फैराडे का नियतांक है। जेड क्या है, फैराडे का नियतांक है। और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर होता है बच्चों, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि आई बराबर होता है क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे जिसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर निकलेंगे तो आई और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों, आई टी। तो हमारा एक फार्मूला बन क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर ये जेड जैसे है बच्चों वैसे रहने दीजिए, क्यू के स्थान पे क्या रख देंगे, आई टी। तो फिर बच्चों यहाँ पर देखिएगा ये जो जेड है, यहाँ पर जेड बराबर होता है, जेड बराबर क्या होता है बच्चों, जेड बराबर होता है ई बटे एन एफ। ये फार्मूला होता है, जेड बराबर होता है ई बटे एन एफ। क्या होता है, जेड बराबर ई बटे एन एफ। ई क्या है, ये है धातु जो है परमाणु भार। ये क्या है बच्चों, धातु का परमाणु भार। ये ई आपका क्या है, परमाणु भार है। ये ई क्या है, परमाणु भार है। यह क्या है बच्चों, और जन क्या है, देखिए समझिएगा। जो यफ है बच्चों, ये जो है आपका यफ फैराडे नियतांक है। यफ क्या है, फैराडे नियतांक है। और यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं कि यफ बराबर होता है 96,500। ये हमने आपको बताया था बच्चों, यफ जहाँ रहेगा वहाँ क्या रखेंगे आप, 96,500। तो यहाँ पर रख देंगे डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, जेड के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, ई बटे एन एफ। तो यहाँ पर रख दीजिएगा ई, और इनके बाद गुणे देखिए आई टी है, आई टी लिखिए, और बटे क्या हो जाएगा, यन यफ। क्या हो जाएगा बच्चों, यन यफ। और यफ बराबर होता है 96,500। तो ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ई आई टी, और बटे यन गुणे 96,500। 96,000 क्या हो जाएगा बच्चों, 500। ये हमारा फार्मूला निकल के आया है, डब्ल्यू बराबर ई आई टी बटा यन गुणे 96,500 यन, और इसके बाद मुझे 96,000 बच्चों 500। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखते हैं कि आई क्या है, जेड क्या है। देखिएगा यहाँ आई हो गया बच्चों विद्युत धारा। आई क्या है आपका, विद्युत धारा। आई क्या है बच्चों, विद्युत धारा है। और टी क्या है बच्चों, टी है समय है आपका, टी क्या है, समय है। और ई क्या है बच्चों, धातुओं का भार है, यानी धातु का परमाणु भार, धातु का परमाणु भार है। और जन क्या है बच्चों, जन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका जो है एम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह क्या है, फैराडे है। और आप जानते हैं कि यह बराबर होता है 96,500, जो कि हमने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, ये एक अच्छा बहुत अच्छा सा टॉपिक था बच्चों, जो कि हमने आपको ये बताया बच्चों। तो एक बार आइए समझते हैं फिर से कि यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं कि किसी सेल में धातुओं का जो भार होता है उस सेल के आवेश के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया क्यू पे, और इसके बाद ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट गया, बस कोई एक नियतांक आ गया जिसे हम क्या कर दिए, जेड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जेड क्यू हो गया, जेड। अब यहाँ पर देखिए क्यू बराबर होता है, आई बराबर होता है क्यू अपान टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं।
यहाँ से हमने क्यू निकाल दिया, क्यू बराबर हो गया आई और टी का गुणा कर दिया तो आई टी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखिएगा आई टी हो गया। इसी प्रकार जो है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्यू के स्थान पे आई टी रख दिए तो डब्ल्यू बराबर हो गया जेड आई टी हो गया। इसके बाद बच्चों जो है डब्ल्यू बराबर देखिए ई बराबर होता है, ई बराबर जो है हमने आपको बताया कि ई बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों देखिएगा ई, यहाँ पर ये जो जेड है जेड बराबर होता है ई बटे एन एफ होता है। ठीक है, यहाँ पर जेड बराबर क्या हो गया आपका ई बटे एन एफ, तो हमने यहाँ रख दिया ई बटे एन एफ और इसके बाद आई टी जैसे था वैसे लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एक बार यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ बताते हैं। तो यहाँ से ये डब्ल्यू बराबर हो गया, डब्ल्यू बराबर हो गया ये आपका देखिएगा ई, इसके बाद आई और टी हो गया और बटे बच्चों यहाँ पर यन, यन जैसे है वैसे रहेगा गुणे यह बराबर होता है 96,500। ठीक है, यहाँ पर इतना रख देंगे तो ये आपका एक फार्मूला क्या है डब्ल्यू बराबर ई आई टी बटा एन गुणे 96,500। इस पर हम जो है क्वेश्चन आपको अभी बताते हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अभी हमने आपको बताया फैराडे के प्रथम नियम पर, उस पर जो हमने फार्मूला निकाला बच्चों उसी पर हम सवाल देखेंगे। जो पहला सवाल है बच्चों उसी टॉपिक का पहला सवाल, और ये एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी है और इसे आप ध्यान दीजिएगा और उसी कॉन्सेप्ट पे उसी फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। चाहे जैसे सवाल दिया जाएगा बच्चों आप उसे मेरे इस फार्मूले पर जो है अप्लाई करेंगे तो आसानी से सवाल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले एक बार फार्मूले को लिखते हैं बच्चं। तो फार्मूला क्या है देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि जो फार्मूला होता है वो डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है बच्चों ई आई टी और बटे एन गुणे 96,500। ठीक है, ये फार्मूला है बच्चों 96,500, ये लगभग मान दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर बच्चों, एम्पियर से पकड़ते हैं कि ये आई है। आई मतलब क्या होता है विद्युत धारा, आई मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, इसका मात्रक है एम्पियर, यानी एम्पियर जो है मात्रक किसका है बच्चों विद्युत धारा का। तो आई बराबर कितना हो गया आपका 1.5, इसका मात्रक जरूर लिखा रहेगा बच्चों की धारा है। देखो धारा क्या दिया है 10 मिनट, क्या मिनट बच्चों 10 मिनट, तो ये समय है टी बराबर कितना दिया गया 10 मिनट दिया बच्चों। तो 10 मिनट दिया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है बच्चों, तो 10 मिनट में 60 का गुणा कर देंगे आप, जैसे ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 600 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 600 सेकेंड। ये आपको समय यानी टाइम आपको बच्चों घंटे में भी दे सकता है, मिनट में भी देगा और सेकंड में देगा। जब आप सेकंड में देगा तो ठीक है, मिनट और घंटे में देगा तो उसे हम सेकंड में बच्चों बदल देंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। तक विद्युत अवघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, यानी भार पूछा जा रहा है डब्ल्यू बराबर। ठीक है, और ई बराबर दिया है बच्चों 63 ग्राम। ठीक है, ये धातु का भार होता है, ये धातु का क्या होता है भार, किसका कॉपर का, इसमें दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो आप बस हल कर दीजिए, इसमें जैसे ही आप हल करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए चलिए फार्मूले में रखते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होगा बच्चों ई आई टी बटे एन गुणे 96,500। ठीक है, तो चलिए इस पर हम हल करते हैं थोड़ा सा आगे चलिएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हमें निकालना है बच्चों, डब्ल्यू बराबर क्या करना है निकालना है, ई का मान कितना दिया गया है 3 और गुणे आई कितना दिया गया है, आई देखिए कितना दिया गया है 1.5 गुणे टी कितना दिया गया है उसको, टी हमारा कितना है 600 और बटे यन कितना है बच्चों। यन कैसे निकालते हैं देखिए, यन बच्चों इसी कॉपर सल्फेट को आप क्या करिए तोड़ दीजिए, CuSO4 को जैसे आप तोड़ेंगे तो ये Cu2 प्लस प्लस SO4 2 निकल गया माइनस में, तो यहाँ पर Cu 0 था बच्चों और 0 से 2 में जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है तो यन बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यन बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर बच्चों कहीं भी भाग दिखे यन तो इसके लिए यन का मान कितना होता है, यन का मान 2 होता है। जेड एन के लिए यन बराबर कितना रखेंगे 2, यन आई के लिए बच्चों कितना रखेंगे आप 2। तो इन सब धातुओं के लिए जो यन का वैल्यू होगी बच्चों, यन का मान होगा कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं। तो यन का मान कितना हो जाएगा 2 बटे, देखिए गुणे हो गया बच्चों, इसके बाद 96,500। ठीक है, तो चलिए आगे हम हल करते हैं इसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 63 गुणे 1.5, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो बच्चों कैंसिल हो गया और गुणे क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर लिख दीजिए बटे 2 गुणे 965। ठीक है,
हाँ, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 3 बार गया, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर 63 गुणे 1.5 गुणे 3/965। देखिए ये इसे कटेगा कि नहीं बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, आगे हल कर देते हैं। बने देखिए हमारी इस क्लास में, तो आगे की तरफ हम हल करते हैं बच्चों। तो आगे आ जाइएगा। देखिए तो यहाँ से हम लेकर यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिएगा ये आपका बच्चों, इसमें आप गुणा कर लेंगे तो 15 गुना कितना हो गया 30, 15 15 तिया 45, 15 तिया कितना हो गया बच्चों 45, ये हो गया 63 गुणे 15 तिया 45, 45 एक अंक बाद 10 है, तो एक अंक बाद 10 लगा देंगे, बटे कितना है बच्चों 965, 965। हाँ, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करके इसे भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इसमें हम भाग देते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए तो जैसे ही बच्चों इसमें हम गुणा कर देंगे, देखिएगा हम जल्दी से कर देते हैं, बच्चे को गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 है, और गुणे कितना है बच्चों 4.5 है, भाग देंगे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 283.5, और बटे कितना हो जाएगा 965। अब आज इसमें भाग लगा देंगे, तो जैसे ही बच्चों इसमें हम भाग लगाएंगे जिसके 965 का 965, ये आपका आ जाएगा बच्चों 0.293 इतना आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार जो है ये हमारा आंसर निकल के आया है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 0.293 और ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो है किसी भी टाइप का सवाल इस जो है टॉपिक से आए, फैराडे के प्रथम नियम से, आप केवल इसी टॉपिक से इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, W बराबर EIC बटा N में 96,500। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, इसके आगे जो है हम आपको कल बताएंगे बच्चों। और जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और उनको भी ये वीडियो उनके पास तक पहुँचे बच्चों। और इससे जो है इसी उम्मीद के साथ हम आप जो है आगे की तरफ जो है ध्यान देंगे, और आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए ये हमारा वीडियो जो है अप्लाई हो रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट रहेगा। जय हिंद।